गीजर हैज़ अ रेटिंग, एक गीजर है जिसका रेटिंग कितना है, इतना वोल्ट एम्पियर है, 2 किलो वोल्ट एम्पियर है। तो ये जो 2 किलो वोल्ट एम्पियर है ना, वोल्ट एम्पियर किसकी यूनिट होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पावर है 2 किलो वोल्ट एम्पियर। और हम इसको क्या कर सकते हैं, P = 2, किलो का मतलब होगा 10⁻³ और वोल्ट एम्पियर हम जानते हैं वाट होता है, ठीक है। और यहाँ पर वोल्टेज 240 वोल्ट लिखा हुआ है। कह रहे व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई इट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम देखें तो W क्या होता है, पी आई होता है, कितना होता है, सॉरी PI कह रहे हैं, VIT होता है, QV होता है और V²T/R होता है। ये इतना फार्मूला होता है। एक और होता है I²RT होता है, और एक होता है ये VI क्या बन जाता है, P बन जाता है और ये T हो जाता है। तो ये सारे फार्मूले आप याद कर लेना। तो हम यहाँ पर जो लगाने वाले हैं वो P × T लगा रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाई इट अगर हम देखें तो पावर को यहाँ पर किलोवाट में अगर हम लें और टाइम को हम किस में लें, आवर में लें, तो हमारी जो ये निकल कर आएगी, ये निकल कर आएगा यूनिट निकल कर आएगा, ठीक है। यानी कि कॉमर्शियल यूनिट निकल कर आएगा, किलोवाट आवर निकल कर आएगा। तो पावर P की जो वैल्यू है वो गिवन है कितना, वो गिवन है, देखो यहाँ से देखो 2 और 10⁻³ को हम किलो लिख दे रहे हैं और इसको वाट लिख दे रहे हैं। तो 2 किलोवाट हमको मिल गया है यहाँ पर। और टाइम हमारे पास देखो मालूम है 90 मिनट है, टाइम हमारे पास 90 मिनट है। 90 मिनट को अगर हम बदलेंगे तो मिनट को हम बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, आर में बदल जाएगा और ये 9/6 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 1.5 आर हो जाएगा। तो ये 1.5 आर होगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 किलोवाट आर हो जाएगा। और अगर आप देखो ध्यान से तो ये क्या होगा, यही इसी को तो हम क्या बोलते हैं, इसी को तो हम यूनिट बोलते हैं, इसी को तो यही तो कॉमर्शियल यूनिट है, किलोवाट आवर ही तो है। अब हम फर्स्ट तो कैलकुलेट कर लिए, सेकंड पर चलते हैं ज़रा। कह रहे जूल इफ़ इट इज़ यूज्ड फॉर 90 मिनट। कह रहे जूल में कैलकुलेट करो, इस वैल्यू को जूल में कैलकुलेट करो। तो अगर इस वैल्यू को जूल में कैलकुलेट करना है हमको, तो वो किलो का मतलब हो गया 10⁻³ कितना हो गया, 3 हो गया। 10⁻³ कितना हो गया, 3 हो गया। और क्या हो गया, घंटा है ये, तो ये 3.6 × 10⁻³ हो गया। या आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि 1 किलोवाट आर को डायरेक्ट आप 3.6 × 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाता है। या आप मेरे तरीके से ऐसे कर लें। तो W इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 8 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा और ये इतना 10.8 × 10⁻6 या आप 1.08 × 10⁻, इसको 7 करते हैं और ये जूल हो जाएगा। तो जूल में भी आ गया ये, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो 4.50 पर कॉमर्शियल यूनिट है। यानी कि इसकी बात कर रहा है, कॉमर्शियल यूनिट की बात कर रहा है, कॉमर्शियल यूनिट की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि कमर्शियल यूनिट के एक यूनिट की कीमत इतनी है, तो बताओ कितना बिल उसको देना पड़ेगा। तो कितना बिल देना पड़ेगा, अगर 1 यूनिट का कॉस्ट 4.50 रुपये है तो इतने का कितना देना पड़ेगा, तो 3 का कितना देना पड़ेगा, 4.5 रुपये देना पड़ेगा। और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 13.50 रुपये देने पड़ जाएंगे उसको। ये उसका कॉस्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट हो जाएगा।